What are competitive inhibitors? And what are the applications of competitive inhibitors? मतलब इनका एप्लीकेशंस क्या है, क्या यूज क्या है इनका, जो एंजाइम को रोक दे उसका क्या फायदा, कुछ फायदा है? हाँ, दवाइयों में। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की डेफिनेशन लिखोगे? When inhibitors closely resemble the substrate molecules, when inhibitors closely resembles the substrate molecules and inhibits the enzyme activity it is known as dash competitive inhibitors. Due to close structural similarity of this with the substrate, the inhibitor competes with the substrate. Due to closed structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme, substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind and the action the substrate cannot bind and results in decreased enzyme action. मतलब क्या है इस बात? एग्जाम्पल भी देखना है और इसका मतलब वही है जो भी मैंने तुम्हें बताया कि ये एंजाइम था, ये इसकी एक्टिव साइट थी और एक्टिव साइट में जुड़ना किसने था? सबस्ट्रेट ने। ये सबस्ट्रेट था, ये दूसरा सबस्ट्रेट था, पर इसी का सबस्ट्रेट का हम शक्ल क्या आ गया हमारे पास? इनहिबिटर। अब इनहिबिटर इज गोइंग टू compete with, ये इनहिबिटर है तो इनहिबिटर इज गोइंग टू compete with substrate for the active sites of enzyme. कौन उस एक्टिव साइट पे बैठेगा? उसके लिए कंपटीशन किसके बीच में होगा? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। इसीलिए बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कंपटीशन में अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा, तो ये ज्यादा बाइंड कर जाता है, क्योंकि हमें पता है एंजाइम एक्शन जो होता है
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो एंजाइम की इनिबिटर अगर ज्यादा होगा तो इनिबिटर बाइंड कर जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं। रिवर्सिबल माने वो थोड़ी देर जुड़ते हैं फिर हट जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल इनिबिटर होते हैं। तो जब इरिवर्सिबल इनिबिटर जुड़ जाता है एंजाइम से तो उसके बाद वो हटता ही नहीं, वो एंजाइम मॉलिक्यूल को ही हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है बॉडी को। तो ये तो बहुत बड़े बड़े पॉइजन्स होते हैं, ठीक है। तो वो पॉइजनस इसलिए होते हैं क्योंकि वो एंजाइम को ही खत्म कर देते हैं, एक बार बाइंड किया पर उसे कभी छोड़ा ही नहीं। पर कुछ ऐसे होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल माने जो थोड़ी देर चिपकते हैं फिर थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं, तो वो तो अलग बात हो गई। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल लिखें, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलिनेट। इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक dehydrogenase by malonate which closely resembles the substrate succinate. Resembles the substrate कौन सा? सक्सिनेट। तो हम क्या कह रहे हैं, एक एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और इसका इनिबिटर कौन है? मैलोनेट। और इसका सबस्ट्रेट कौन था? सक्सिनेट। तो सक्सिनेट आना चाहिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के पास, पर अगर उसकी जगह मैलोनेट प्रेजेंट हो तो मैलोनेट सक्सिनेट से कम्पीट करता है और वो उससे बाइंड कर जाता है, ठीक है। क्लियर है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के एग्जांपल्स के साथ। इसका एप्लीकेशन क्या है वो तो आया नहीं, एप्लीकेशन पे आते हैं। हाँ बोलो। सक्सिनेट शुगर का एक वो एसिड होता है, एसिड सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन में, ठीक है। अच्छा, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन, वो भी पूछा था उसने। तो एप्लीकेशन में लिखोगे such competitive inhibitors are used in इस एग्जाम्पल में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एज वाला जो एंड, ठीक है। such competitive inhibitors are used in control of bacterial pathogen, control of bacterial pathogens। मतलब क्या है, जो हम दवाइयां खाते हैं एंटीबायोटिक्स, वो बैक्टीरिया को मारती कैसे हैं? वो बैक्टीरिया के एंजाइम के इनिबिटर होते हैं। बैक्टीरिया भी एक इंसान है, उसे भी जिंदा रहने के लिए एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम्स का अगर हम इनिबिटर डाल दें, इंसान तो नहीं है वो, पर तुमने पकड़ी नहीं बात। अच्छा, इनिबिटर डाल दें तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि हमने वो दवाई खानी बैक्टीरिया को मारने के लिए थी। तो जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं वो यूजुअली बैक्टीरिया के एंजाइम के इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट